नमस्कार साथियों। जिस प्रकार से सुशांत सिंह राजपूत केस की में एकदम अचानक से काफ़ी तेज़ी आई है और जो गिरफ्तारियां हुई है एनसीबी के द्वारा, उसके बाद से एक बार फिर से खलबली मच गई है हर तरफ। और जो भी हत्यारे हैं वो छुप रहे हैं, भाग रहे हैं, डर रहे हैं। अभी जो मैं आपको एक ऑडियो क्लिप सुनाना चाहता हूं जो कि सुशांत सिंह राजपूत के बॉडीगार्ड का है, तो ध्यान से सुनिएगा इस ऑडियो क्लिप को। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में हमेशा एक चीज़ ही लिखिएगा, सिर्फ और सिर्फ जस्टिस फॉर सुशांत, क्योंकि हम जस्टिस फॉर सुशांत के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और हमारा जो भी माध्यम है हम उसके मार्फत से अपना काम कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि धीरे धीरे इस हत्याकांड से राज का पर्दा जो है ढका हुआ था वो खुल रहा है और 1 साल होने को आया है। अब उम्मीद है कि बहुत कुछ सामने आने वाला है। और अभी जैसे 2 दिन पहले उनके पिठानी की जो गिरफ्तारी हुई है, उसके बाद जो केशव से और नीरज जो 2 उनके नौकर थे उनसे जो पूछताछ हुई है उसमें बहुत कुछ खुल करके सामने आया है। अब ऐसा लग रहा है साथियों कि हत्यारा जल्द ही गिरफ्त में आएगा और हमें अब थोड़ा सा अंदर से संतुष्टि भी मिल रही है कि कहीं ना कहीं जो एक मुहिम थी, एक साल का जो मेहनत है वो बहुत बड़ा रंग लाने वाला है। और अभी जो मैं आपको ऑडियो क्लिप सुनाने जा रहा हूँ जो सुशांत के बॉडीगार्ड का है, देखिए वो क्या क्या कहता है। ऐसी बात नहीं है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप सुन करके बार बार सुन करके आपके दिमाग में ये चीज़ें चलेंगी कि कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे शक गहराता है और ये शक घूम करके कहीं ना कहीं हमेशा जो 2 4 5 लोग हैं उनके घर में रहते थे उनके ऊपर ही जाता है। किस प्रकार से सुशांत के बॉडीगार्ड ने एक एक चीज़ को दर्शाया है, एक एक चीज़ को बताया है अपने मुंह से। आइए अब हम उस ऑडियो क्लिप को सुनते हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सुशांत सिंह राजपूत के पूर्व बॉडीगार्ड नवीन दलवी। उन्हीं से बात करते हैं। आपने उनके साथ काम किया है, आप उनके बॉडीगार्ड रह चुके हैं कुछ महीनों के लिए। क्या कुछ बताना चाहेंगे सुशांत सिंह राजपूत के बारे में? आप कितना आप उन्हें जान सके जब आप उनके साथ काम कर रहे थे, उनकी सुरक्षा में लगे हुए थे? मैं सुशांत सर के साथ जब मैं लगा 2018 में और 19 में मैंने छोड़ दिया था जैन में। तब तक जब मैंने इनको ज्वाइन किया तब वो बहुत बिजी चल रहा था। एक्चुअली उनका केदारनाथ का शूट चल रहा था, प्रमोशंस था, छिछोरी की शूट चल रही थी, ड्राइव की, दिल बेचारा। और वो उस शूट के बीच में भी वक्त निकाल के वो इतने एक्चुअली वो इंस्पिरेशनल थे वो कि मतलब कोई भी वक्त मतलब बोलते ना वेस्ट नहीं जाना चाहिए। वो हर वक्त इतने ये थे, एक्टिव थे। अब शूट को जाते थे सुबह 6 बजे उठ के, फिर शूट खत्म होने के तुरंत वो जाते थे वाटर स्टोन, उनका वो मेंबर थे वो वहाँ वो बैडमिंटन खेलते थे 1.5-2 घंटे, स्विमिंग करते, वर्कआउट करते, फिर घर पे आके फिर टेबल टेनिस भी खेलते थे। मतलब वो हर वक्त अपने आप को बिजी रखते थे। और उनका वाक्य मुझे याद है, जब हम एक हैदराबाद गए थे, हम एक इंसिडेंट है, हैदराबाद गए थे हम। वहाँ पर वो हम क्यों जा रहे हैं वो मुझे तक पता नहीं था। वो हम एकदम सीक्रेटली गए। मुझे मैनेजर ने कहा कि सर आप एक जोड़ी कपड़ा एक एक्स्ट्रा कर लेके आइए, हमको हैदराबाद निकलना। तो उन्होंने बताया नहीं कि क्योंकि बॉडीगार्ड को पता होना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे, क्यों जा रहे, क्या इवेंट है, उस तरह से वो प्रिपेयर होगा। लेकिन वहाँ वैसा कुछ भी हमको बताया नहीं गया। वहाँ हम एकदम सिंपल तरीके से गए, कोई भी शोशा नहीं था, एकदम सीक्रेटली हम एक स्लम एरिया में गए। वहाँ बहुत सारे हमारे बॉक्स थे, फिर भी मुझे क्लू नहीं था कि हम वो बॉक्स में क्या है, हम क्या लेके जा रहे हैं और वो स्लम एरिया में क्या कर रहे हैं। और वहाँ पर वो बिल्डिंग में जहाँ गए हम, वहाँ बिल्डिंग के लोगों तक को नहीं पता चला कि सुशांत सिंह राजपूत वो बिल्डिंग में गया था। तो हम वहाँ गए, जब मैं ऊपर गया तो वहाँ देखा तो एक जो बच्चा था जो कैंसर पीड़ित था। तो सुशांत सर ने उनका ट्रीटमेंट कराया था, प्लस उनका जो भी खर्चा था वो सब उनको फैमिली को देके उनके लिए इतना गिफ्ट लाया जो उनका पूरा घर भर गया। टॉयज, खिलौने लेके बच्चे के लिए इतना टॉयज लेके गए। वो सुरक्षाकर्मी के तौर पे काम कर रहे थे, तो तब रिया पिक्चर में नहीं थी, शायद रिया का अफेयर नहीं चल रहा था। फिर ऐसा क्या हुआ कि
कुछ महीने में ही आपको हटा दिया गया बतौर सुरक्षा कर्मी, क्योंकि अब तमाम तरह के इल्ज़ाम रिया पर लग रहे हैं कि रिया के पिक्चर में आने के बाद, उनकी ज़िंदगी में आने के बाद उनके तमाम स्टाफ को बदल दिया गया। लेकिन अब रिया नहीं थी, उसके पहले भी कुछ ही महीनों में आपको और कितने लोगों को हटाया गया? मतलब मैंने सुना है 4 बॉडीगार्ड को हटाया गया और भी स्टाफ को। आप थोड़ा सा बताइए कि कुल कितने लोगों को हटाया गया और क्या कारण था? हम 4 बॉडीगार्ड थे, 2 डे में 2 नाइट में, और एक बॉय था। हम 3 ड्राइवर थे और मैनेजर था। तो एक्चुअली रीज़न कोई पता नहीं चला। उनका डायरेक्ट मैसेज आया हमको, हमारे एजेंसी को, कि सर्विस बंद कीजिए। तो हम चारों सिक्योरिटी को एक साथ निकाला गया, प्लस जो बॉय था वो भी, उसको भी निकाला गया। ड्राइवर्स थे उनको भी निकाला गया। मैनेजर भी मेरे ख्याल से हमारे जाने के बाद वो भी निकल गए। तो शायद निकल। कितने लोग निकले ऐसे एक साथ? 4, 3, 8, 9 लोग के आसपास निकले हम। तो पूरे 2019 जनवरी की बात है जब 9-10 लोग को एकदम से हटा दिया गया। सुशांत से आपने जानने की कोशिश की या मैनेजर से जानने की कोशिश की क्यों हटाया जा रहा है सुशांत द्वारा? मैनेजर को हमने पूछा था, लेकिन उनका कोई जवाब नहीं आया। जवाब नहीं आया, ये बहुत बड़ा सवाल है और ये सवाल हमेशा राज ही रह चुका है। लेकिन हमें अब लग रहा है कि अब ये राज खुलेगा और जवाब भी मिलेगा, सवाल भी मिलेगा, गुनहगार भी पकड़े जाएंगे।